Hello student, today I am going to discuss Steeler system in Pteridophyte। यह BSc फर्स्ट ईयर में Pteridophyte में है। पहला आता है कि व्हाट इज स्टील। स्टील इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रूट और स्टेम कंटेनिंग द टिश्यू और ड्राइड फ्रॉम द प्रोकैम्बियम। स्टील जो है किसी जड़ और तने का जो सेंट्रल पार्ट है जो कि जाइलम और फ्लोएम का बना होता है। इसको जो है ये जो है ग्रीक वर्ड स्टील जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पिलर या कॉलम। पिलर का मतलब होता है कि जो किसी पेड़ को या जो किसी मकान को जो है वो एक ताकत स्ट्रेंथ देता है। इसी प्रकार से जो स्टील होता है वो किसी पेड़ को जो स्ट्रेंथ देता है। ये मोस्टली जाइलम फ्लोएम और पित्त का बना होता है। ये जो ग्रीक वर्ड है ये टेरिडोफाइट्स ग्रीक वर्ड जो है स्टील कॉलम या पिलर इसका मतलब होता है। इसका मतलब है कि ये स्ट्रेंथ देता है। इस टेरिडोफाइट में स्टीलर सिस्टम सस्पेल है। वान टिंगम एंड डाउलियट ने 1886 में दिया। द टर्म हैज़ बीन derived from the Greek word meaning pillar. Wantingham Dowlett 1886 recognized 3 type of steel: proto steel, siphon steel, soleno steel। जो स्टील की जो नेचर होता है उस नेचर के बेसिस पे इसको 3 में मुख्यतः बांटा गया है। जो पहला जो है प्रोटो स्टील, अगर आप देखेंगे तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं जाइलम फ्लोएम पेरिसाइकिल मेडरेज एंड पित्त। ये जो 4-5 पार्ट है इनमें से 3 पार्ट बहुत मुख्य है, जाइलम फ्लोएम एंड पित्त। हम देखते हैं तो अगर आप देखेंगे तो जाइलम आप किसी स्टील को देखेंगे तो एक स्टील में जो है आप एक को मैं फोकस कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि स्टील जाइलम फ्लोएम और पित्त जो सेंट्रल पार्ट में होता है और जाइलम फिर उसके बाद होता है और फ्लोएम बाहर होता है। जाइलम हार्डेस्ट होता है और फ्लोएम थोड़ा सा जाइलम की अपेक्षा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। हम टीएस काटते हैं तो जाइलम फ्लोएम और पित्त आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जाइलम फ्लोएम और पित्त कौन कौन से होंगे। अगर मैं आपको एक मेरे हैंड रिटन में बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि अगर हम देखेंगे तो ये एक हमारे पास एक डायग्राम है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ये डायग्राम है जाइलम फ्लोएम किस प्रकार से जो है ये किस प्रकार से ये जो है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ हम देखते हैं तो ये जो ये अगर हम बीच में देखेंगे तो अभी ये जो है जाइलम है और फिर उसके बाद ये जो है ये फ्लोएम है, फिर इसके बाद ये पेरिसाइकिल है और उसके बाहर से एंडोडर्मिस है और उसके ये जो बीच में जो पोर्शन है इसमें ये कॉर्टेक्स होता है। आप ये जो पोर्शन है कॉर्टेक्स होता है। और जो हम 3 भागों में 3 टाइप के स्टील होते हैं। प्रथम जो स्टील है वो है प्रोटो स्टील। प्रोटो का मतलब आप समझते होंगे, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, अति प्राचीन, जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है। जो फर्स्ट टाइम इसको ये जो है बना होगा किसी प्लांट में, जो जितने भी ओल्डेस्ट प्लांट्स है राइनिया साइलोफाइटोन और हॉर्नियोफाइटोन, इन सब में जो है ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रोटो स्टील पाया जाता है, जिसको कि जेफरी ने 1898 में जो फर्स्ट टाइम पॉइंट आउट द स्टीलर थ्योरी फ्रॉम द पॉइंट व्यू द फाइलोजेनी। अकॉर्डिंग टू हिम द प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील इज प्रोटो स्टील। अगेन हम प्रोटो स्टील को अगर हम देखें तो प्रोटो स्टील को हम पुनः जो है प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव होता है। अगर हम उसको देखेंगे तो प्रोटो स्टील 4 प्रकार का होता है। पहला हैप्लो स्टील, दूसरा एक्टिनो स्टील एंड तीसरा प्लेक्टो स्टील एंड नेक्स्ट वन मिक्स्ड प्रोटो स्टील। अगर हम इनको अलग अलग से देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं। अगर हम देखते हैं हैप्लो का जो मीनिंग होता है, हैप्लो मीन्स यदि जाइलम फ्लोएम से सराउंडेड है, बीच में जाइलम है और बाहर उसके फ्लोएम है और ये अगर एनसर्किल्ड है, घिरा हुआ है, इफ़ द जाइलम इज एनसर्किल्ड बाय फ्लोएम, इफ द जाइलम इज
सराउंडेड बाय फ्लोएम, तो उस प्रकार के हम स्टील को हम क्या कहेंगे, उस प्रकार के स्टील को हम हैप्लो स्टील कहते हैं। हैप्लो वर्ड भी जो है एक ग्रीक है, हैप्लो मीन घिरा हुआ, जो इसका मीनिंग होता है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक हैप्लो स्टील का मैंने हाथ से बनाया डायग्राम है, आप देख लीजिए, ये हैप्लो स्टील है। ये हैप्लो स्टील में आप देख सकते हैं कि हाउ द जाइलम, ये जाइलम है, ये जो है जाइलम है, ये जाइलम जो है, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये फ्लोएम है। यदि जाइलम फ्लोएम से घिरा हुआ है, इस प्रकार के प्रिमिटिव स्टील को हम कहते हैं प्रोटो हैप्लो स्टील। फिर इसी का थोड़ा सा, अगर यही थोड़ा सा इसका अगर एडवांस होता है, तो इस प्रकार के एडवांस में यदि इफ़ द जाइलम इज मॉडिफाइड इन द स्टार शेप्ड हो, तो इस प्रकार के हम उस स्टील को हम कहते हैं एक्टिनो स्टील। एक्टिनो एक्टर से लिया गया, एक्टर में सितारा या स्टार शेप्ड। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जाइलम स्टार शेप्ड है। ये यहाँ पे जो है ये जो हमारे पास ये ग्रीन कलर में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये ग्रीन कलर में है, तो ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है और ये फ्लोएम है। ये जो ग्रीन कलर का है ये फ्लोएम है, और आप देखेंगे ये फ्लोएम है। तो ये फ्लोएम जो है, यदि जो है फ्लोएम जो है इस प्रकार से अरेंज होता है कि जो जाइलम है वो स्टार शेप बना हो, तो इस प्रकार के उसको हम कहते हैं एक्टिनो स्टील। ये थोड़ा सा हैप्लो स्टील से थोड़ा एडवांस है। और अगर यही फिर पुनः तीसरा जो स्टील है, यही स्टील जो है अगर जो है मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, फ्लैट लाइट जो स्ट्रक्चर होता है, आप देखेंगे ये जो स्टील इफ़ द जाइलम अगर हम बात करेंगे एक्टिनो स्टील के बाद जो होता है हमारा प्लेक्टो स्टील इज द पार्ट ऑफ प्रोटो स्टील इन विच द सेंट्रल जाइलम कोर ब्रेक इनटू मोर और लेस पैरेलल प्लेट्स इज नॉन एज द प्लेक्टो स्टील। तो ये अगर आप देखेंगे ये स्टील जो हमारा है ये प्लेक्टो स्टील है। ये आप देखते हैं इसमें जो ये जाइलम है ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके चारों तरफ जो है हम देखते हैं ये जो ग्रीन कलर का ये जो ग्रीन कलर का ये फ्लोएम है। तो इस प्रकार के स्टील को हम कहेंगे प्लेक्टो स्टील। फिर एक प्रोटो स्टील का एक और पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड प्रोटो स्टील का ये आप डायग्राम देख लीजिएगा। इस डायग्राम में जो है sometimes the solid xylem core of the proto steel is broken into a small group of tracheids which remain embedded in the phloem। यदि जो जाइलम है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और वो जाइलम जो है फ्लोएम में रहता है, तो इस प्रकार के स्टील को हम कहते हैं, इस प्रकार के स्टील को हम कहेंगे मिक्स्ड प्रोटो स्टील। मतलब है तो प्रोटो, परंतु जो जाइलम के जो टुकड़े हैं वो छोटे छोटे पार्ट में, और वो किस में एम्बेडेड होते हैं, किस में धसे हुए होते हैं, फ्लोएम में धसे हुए होते हैं। तो इस प्रकार के स्टील को हम कहते हैं मिक्स्ड प्रोटो स्टील। यू कैन सी हाउ दे आर अरेंज्ड इन फ्लोएम। अब उसका सबसे जो बाहरी भाग होता है उसे हम सबसे बाहरी जो हमारा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो कॉर्टेक्स, वो जो है एपिडर्मिस है, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स है, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस है, फिर ये जो है पेरिसाइकिल है, फिर फ्लोएम है, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में दिख रहा है आपको ये जो है प्रोटो स्टील है। हम यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये मैंने लैपटॉप पे भी इसको डिफाइन किया। तो ये हैप्लो और एक्टिनो है। एक्टिनो को आप देख लीजिए लाइक स्टार शेप जो है ये स्टील है, इस प्रकार के स्टील को हम एक्टिनो स्टील। अब हम बात करते हैं प्लेक्टो स्टील की। तो प्लेक्टो स्टील में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये अरेंज्ड है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में। प्रोटो स्टील इन विच जाइलम प्लेट लाइक रीजन्स ऑफ द जाइलम अपीयर इन द ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर ऐसा दिखता है तो हम उसको कहते हैं प्लेक्टो स्टील। यू कैन सी हाउ द xylem convert into flat like structure and embedded in phloem। ये इसी का एक पार्ट है जो आप देख सकते हैं, ये प्लेक्टो स्टील और मिक्स्ड प्रोटो स्टील। आप देख लीजिए ये जो है मिक्स्ड प्रोटो स्टील का पार्ट है, ये देख लीजिए आप, बीच बीच में जाइलम के टुकड़े हैं। ये यू कैन सी हाउ दे आर अरेंज्ड। ये जो ब्लैकिश जो दिख रहे हैं आपको ये जाइलम है, और जो ये लाइट थोड़ा सा दिख रहा है ये जिसमें जो है थोड़ा सा ये दिख रहे हैं, तो ये पार्ट
फ्लोएम है। फ्लोएम का काम होता है ऊपर की चीज़ को नीचे लाना, जाइलम का काम होता है जल को ऊपर ले जाना। एंड अगेन दिस वन इज मिक्स प्रोटोस्टिल। मिक्स प्रोटोस्टिल इन दिस केस जाइलम एंड फ्लोएम आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जाइलम एलिमेंट्स ब्रेक अप इनटू स्मॉल ग्रुप एंड ऑल गेट सराउंडेड बाय द फ्लोएम। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रैगमेंट पे जो है जाइलम बना होता है और ये जाइलम कहाँ पड़ा होता है, फ्लोएम में पड़ा होता है। फ्लोएम के बाहर जो है एक परत होती है, एक राउंड से परत होती है जिसको कि एंडोडर्मिस कहते हैं, सॉरी पेरिसाइकिल कहते हैं। और उसके बाद जो ये एक और जो दिख रही है आपको ब्रैकेज गोल लाइन में, तो ये जो है आपका वो है एंडोडर्मिस है। अगेन यू कैन सी हाउ द प्रोटोस्टिल कन्वर्ट इनटू एंटायर स्टील। जो आज हमारे पास आज मॉडर्न एज में जो एडवांस स्टील है वो ये कभी ऐसा ही टेराडोफाइट से इसका एवॉल्व होता है, क्योंकि टेराडोफाइट्स आर द मोस्ट वस्कुलर प्रिमिटिव क्रिप्टोगेम्स कहते हैं उनको। जो टेराडोफाइट है वो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स है। फर्स्ट टाइम में इन्हीं में ही वेस्कुलर बना है। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो स्टीलर सिस्टम है ये प्रोटोस्टिल है। और प्रोटोस्टिल 3 पार्ट में जो है कन्वर्ट हुआ, जो कि एक जाके जो प्रोटोस्टिल से एक बना एक्टिनोस्टील, एक बना एमपी स्टील, एक बना हैप्लोस्टील। और फिर इसके बीच में जैसे जैसे एडवांस होता गया फिर इसके बीच पिथ आ गया। पिथ के बाद फिर आप देखो लीफ ट्रेस आ गए हैं। और उसके बाद फिर ये जो है डिक्टियो स्टील में कन्वर्ट हो गया पूरा जाइलम, फ्लोएम और पिथ के पार्ट से, जो आज हमारे पास एडवांस हमारे पास पौधे हैं। अब इसी का जो हमने बेसिकली दो टाइप के हमने बताए थे। एक बताया था प्रोटोस्टिल एंड अनदर वन इज साइफोनोस्टील। प्रोटोस्टिल के बाद जो है हमारे पास जो है साइफोनोस्टील था। तो साइफन का मतलब होता है कि इफ़ द पिथ कम्स इन मिड of the xylem and phloem. Cyphenostyl have a region of the ground tissues called the pith. यदि जाइलम और फ्लोएम के बीच जो है पिथ आ जाता है, जाइलम और फ्लोएम से पूर्व पिथ आ जाता है, तो इस प्रकार के है हम स्टील को कहते हैं साइफन स्टील। द वस्कुलर स्ट्रैंड कंप्राइज सिलेंड्रिकल सराउंडिंग इन द पिथ। साइफन का मतलब होता है कुछ बीच में कुछ और आ जाना। साइफन स्टील कैन बी एक्टोफ्लोइक और एक्सोफ्लोइक। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। साइफोनोस्टील के ये टाइप हैं, हम देखते हैं। तो ये साइफोनोस्टील के टाइप हैं, सोलन स्टील, डिक्टियो स्टील एंड यू स्टील, ये जो है हमारे टाइप हैं। अब ये साइफोनोस्टील का अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये जो है इसको हम थोड़ा और एलाबोरेट करें तो ये साइफोनोस्टील के मोस्टली 2 टाइप ऑफ स्टील होते हैं। एक मतलब ये ध्यान रखना है कि साइफोनो स्टील का मतलब बीच में पिथ आ जाना है। साइफन में मतलब पहले पिथ होगा, फिर क्या होगा, फिर जाइलम होगा, फिर फ्लोएम होगा। इस प्रकार के अरेंजमेंट में जो है पिथ के बीच आते ही जो हम साइफोनो स्टील उसका वर्ड कर देते हैं। आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए, ये अगर आप इसको मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, ये अगर एक स्टील है आप देख लीजिए, बीच में ये येलोइश कलर का जो ये पिथ है, और फिर जो पिथ के बाद जो ब्लूइश कलर जो आपको दिख रहा है ये जाइलम है, और फिर जाइलम के बाद फिर जो है फ्लोएम है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम कहते हैं साइफोनोस्टील। और साइफोनोस्टील भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टोफ्लोइक और एक होता है एम्पीफ्लोइक। एक्टो का मतलब होता है कि फ्लोएम जो है जाइलम के बाहर से, यदि फ्लोएम जाइलम के बाहर से अरेंज्ड हो तो इस प्रकार के हम, ये आप देख सकते हैं कि ये जो मैं आपको ये पेन से दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए कि ये जो है ये हमारे पास, मैं अगर माउस से दिखाना चाहता हूँ, यू कैन सी, ये जो है ये जो माउस अगर आप देखना, मेरा माउस नहीं देख पाएंगे, तो ये जो है ये येलोइश कलर का दिख रहा है ये पिथ हो गया, और फिर उसके बाहर जो ये दिख रहा है ये जाइलम हो गया, फिर उसके बाद फ्लोएम हो गया, और फ्लोएम के बाहर जो हल्का कलर है ये जो है वो कॉर्टेक्स है। अगर हम इस साइफोनोस्टील को 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक को कहते हैं हम एक्टोफ्लोइक। एक्टो का मतलब होता है कि जाइलम के बाहर से फ्लोएम होना, और एक होता है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। एम्फी का जो मतलब है, यहाँ पे आपने सुना होगा एम्फीबियन, जो एम्फीबियन का मतलब जो जल में भी रह सकता है और जो थल में भी रह सकता है। ऐसे ही यहाँ पे जो है एम्फी का मतलब है
बोथ साइड का अगर आप देखेंगे कि जाइलम जो है, अगर आप देख लीजिए, मैं इसको जाइलम पित्त के बाद जो है जाइलम ब्लूइश कलर का है, एक बार पित्त अंदर, एक बार फ्लोएम अंदर है, आप देख लीजिए, एक बार तुरंत पित्त के बाद फिर जो है फ्लोएम है और फिर जाइलम है और फिर जाइलम के बाद फिर फ्लोएम है। इफ द जाइलम इज सराउंडेड बाई इनर और आउटर साइड बाई फ्लोएम, यदि जाइलम जो है अंदर से भी, इनर साइड से भी और आउटर साइड से भी फ्लोएम से घिरा हुआ हो, तो इस प्रकार के स्टील को हम क्या कहेंगे, एम्फीफ्लोइक साइफन स्टील। मतलब जाइलम जाइलम जो है दो उससे घिरा हुआ है, तो उसको हम एम्पी कहेंगे। जब अब हम इससे एक देखते हैं तो एक्टो में देखते हैं, तो एक्टो में अगर हम देखेंगे, एक्टो में सिर्फ और सिर्फ जाइलम जो है, जाइलम जो है पित्त के बाहर से, और जाइलम पित्त के बाहर है, और जाइलम के बाहर क्या है, फ्लोएम है। मतलब हम एमपी में देखते हैं, ये एमपी है, एमपी में देखते हैं तो एमपी में जाइलम से पित्त के तुरंत बाद फ्लोएम है, और फ्लोएम के बाद जाइलम है, और जाइलम के बाद फिर फ्लोएम है। मतलब फ्लोएम दो बार है, एक बार इनर साइड से, एक बार आउटर साइड से। इस प्रकार के स्टील को हम एम्फीफ्लोइक साइफन स्टील कहते हैं। फिर ये थर्ड वन है सोलेनो स्टील। सोलेनो स्टील इज द, यहाँ पे जो है और थोड़ा सा चेंजेज आ गया है। इस चेंजेस में जो स्टील है वो, उसमें जो है एक लीफ ट्रेस आता है और लीफ गैप या लीफ ट्रेस आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये ब्रेकेज हो गया, ये आप देख लीजिए, ये ब्रेक हो गया है अलग से। तो ये जो आपको जो दिख रहा है ये लीफ ट्रेस का है। इफ़ द सिलेंडर वस्कुलर टिश्यू कंटेन्स more than one leaf gap in any transverse case, number of more than leaf gap in transverse section, तो इस प्रकार के स्टील को हम कहते हैं, ये बिल्कुल साइफन स्टील का ही कन्वर्टेड फॉर्म है, थोड़ा एडवांस है, इसमें लीफ गैप आ जाता है, लीफ ट्रेस आ जाता है, इसलिए हम इसको स्टील को हम कहते हैं सोलेनो स्टील। इसी का एक और पार्ट है यू स्टील। यू का जो यहाँ पे मतलब है वो है ट्रू स्टील है। इन दिस अरेंजमेंट, आप देख सकते हैं, इन दिस अरेंजमेंट द प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ वस्कुलर बंडल्स यूजुअली इन वन और मोर रिंग्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्टील और ज़्यादा वो हो गया। आप देख सकते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो आपस में किस प्रकार से अरेंज्ड हैं, और साथ में फिट भी, जाइलम फ्लोएम और फिट। तो वस्कुलर बंडल्स ये प्योर, ये इसको हम यू स्टील कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जाइलम फ्लोएम और पित्त कहेंगे यूजुअली वन और मोर टू रिंग्स अराउंड द पित्त। इन एडिशन टू बीइंग फाउंड द स्टेम, द यू स्टील अपीयर्स इन द रूट ऑफ द मोनोकोट। अब हम यहाँ पे और एडवांस आते हैं, ये कहाँ जाता है, ये आगे इस मोनोकोट मीन्स जिम्नोस्पर्म के बाद मोनोकोट आता है। तो यहाँ पे स्टील, अब एक और स्टील है, ये है डिक्टियो स्टील। इफ़ द मल्टीपल गैप, यहाँ पे सोलेनो में एक ही गैप, सोलेनो में या उसमें सोलेनो में एक गैप था, यहाँ पे मोर देन वन गैप्स हैं। और यहाँ अगर नेक्स्ट देखते हैं डिक्टियो, इफ़ मल्टीपल गैप इन द वस्कुलर सिलेंडर एग्जिस्ट इन एनी वन ट्रांसवर्स सेक्शन, द न्यूमरस लीफ गैप्स, यहाँ पे लीफ गैप्स मोर देन वन हो गए, है ना, एंड लीफ ट्रेसेस गिव द डिक्टियो स्टील द अपीयरेंस मे बी आइसोलेटेड इज आइसोलेन ऑफ द जाइलम सराउंडेड बाय द फ्लोएम। यहाँ पे आप देख लीजिए ये सब पृथक होते हैं, और पृथक होने के साथ साथ जो जाइलम है वो किससे घिरा हुआ है, और फ्लोएम से घिरा हुआ है अलग अलग टुकड़ों में। परंतु एक और बात है, बीच में क्या आ गई, लीफ गैप है। ये तो अगर हम इसको, ये तो एक प्रकार से प्लेट लाइट का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, प्लेक्टो स्टील जैसा दिख रहा है, परंतु इसके बाद इसमें क्या हो जाता है, इसमें बीच में लीफ ट्रेस आ जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डिक्टियो स्टील। ये आप देख लीजिए, कुछ टाइप ऑफ वही है स्टील सिस्टम के, एक इसमें भी वही होता है, सोलेनो स्टील में भी एक एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, एक एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था। इसमें बस अंतर इतना है कि इसमें लीफ गैप आ जाता है, लीफ ट्रेस। एक्टोफ्लोइक में क्या होगा, जाइलम के बाहर से फ्लोएम होगा, और एम्फीफ्लोइक में क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम अंदर, जाइलम एक बार अंदर
होगा एक बार जाइलम और फ्लोएम के बीच में ही, सॉरी जाइलम जो है अंदर से और बाहर से किससे घिरा होगा, फ्लोएम से घिरा होगा। तो इस प्रकार के उसको हम कहते हैं एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टिल, और इसको हम कहते हैं एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टिल। अब हम इसी समय देखिए डिक्टियोस्टिल का मतलब होता है इफ़ द मोर देन वन गैप्स आ रहे हैं, तो ये डिक्टियोस्टिल का एक और एग्जांपल है। और ये है यू स्टील। यू स्टील का मीनिंग होता है कि ट्रू स्टील, जिसमें जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या मेटाजाइलम सब आ जाए, तो इसको हम स्टील को देखिए। ये एक स्टीलर एवोल्यूशन का डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि कैसे स्टील प्रोटो स्टील से साइफोनो स्टील बना और एक्टिनो स्टील बना, और फाइनली आज हमारे पास जो स्टील है, यू स्टील, डिक्टियो स्टील, साइफोनो स्टील, सोनो स्टील, दीज आर द advanced form of the proto steel. Thank you.